दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में आपको गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में अभी भी जितनी सीटें यहाँ पर खाली है वही उनकी जानकारी दूंगा, और उसमें आपको कब इसके लिए डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस करना है, ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जो है पीएचडी प्रोग्राम इन लॉ सेशन 2021-22 के लिए यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है। तो जितने भी VRET के लिए क्वालिफाइड हुए हैं पीएचडी के लिए, तो उनको यहाँ पर जो है उनका वाइवा वाश होगा, पर्सनल इंटरव्यू। तो ये होने वाला है 9 दिसंबर को दोपहर 12:15 बजे से गूगल मीट के थ्रू ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं सीटें कितनी हैं। तो VRET के लिए यहाँ पर अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में 3 सीटें हैं सिर्फ, बाकी कैटेगरी के लिए नहीं है। और VRET से जिनको छूट प्राप्त है उनके लिए अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में 1 सीट है। इस प्रकार टोटल 4 ही सीटें हैं जिनके लिए ऑनलाइन मोड पर ये इंटरव्यू होना है। तो इंटरव्यू के लिए आपको सबसे पहले जो पावर पॉइंट में 7-8 पेज का अपना जो रिसर्च प्रेजेंटेशन है वो तैयार रखना है, ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट के साथ, जो भी पॉइंट्स है उसके साथ उसको 7-8 पेज का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के रखना है। और यहाँ पर गूगल मीट के लिंक में ये सब ऑनलाइन होने वाला है। तो यहाँ पर देख लेते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जिनके नाम है उन्हीं को ये उनका ही होना है, बाकी लोगों का नहीं है। तो यहाँ पे क्वालिफाइड जो है लिस्ट है नामों का, तो यहाँ पर 7 लोगों के नाम है, इनके VT स्कोर है, इनकी कैटेगरी भी है। और यहाँ पर और नाम है 7 के बाद यहाँ पर देखिए 9 लोगों के नाम है। और उसके बाद छूट प्राप्त लोगों में यहाँ पर 7 लोगों के नाम है। तो यहाँ पर अपने आप नाम चेक कर सकते हैं। तो इनका क्या है, 8 तारीख तक अपने सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर ईमेल के ज़रिए से सबमिट करना है। डिपार्टमेंट को ये ईमेल आईडी है adv.sagar@yahoo.co.in पर। इसको अपने जो है प्रेजेंटेशन और वो सब डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर इनको ईमेल करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जिसे ईमेल में भेजना है। तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन अप टू PG लेवल, गैप सर्टिफिकेट अगर गैप की है तो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, UGC नेट इंक्लूडिंग JRF, SLET, MPhil एक्सेट्रा फॉर VRET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। और PPT प्रेजेंटेशन जो आपको 7-8 पेज का तैयार रखना है वही वाला। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर इन केस ऑफ कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड, मतलब आप अगर यहाँ कहीं पे नौकरी करते हैं तो उस संस्था से नो ऑब्जेक्शन आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा कि जहाँ पर आप काम करते उसे आपके जो ये PhD करने वाले उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा उनको सर्टिफिकेट देना होगा। तो आप जब वो प्रेजेंटेशन होगा तो वहाँ पर आपका एडमिशन जो है प्रोविजनल माना जाएगा। और ये जब पूरा एडमिशन आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही ये कंप्लीट होगा। तो ये इंटरव्यू आपका होने वाला है, ठीक है। 8 तारीख तक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और ये 9 तारीख को 12:15 बजे होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए ये सीटें मैं पिछले नोटिफिकेशन में बताया था, उसके बाद भी ये सीटें नहीं भर पाई हैं, तो फिर से यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो BA पॉलिटिकल साइंस के EWS के लिए 2 सीटें खाली है, MA पॉलिटिकल साइंस में EWS के 3 और OBC के लिए यहाँ पर 3 सीटें खाली है। तो जितने भी VET एग्ज़ाम में यहाँ पर अटेंड किए थे और वहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं वो सभी लोग जो इस कैटेगरी के हैं वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखे गए हैं और इसका जो टाइमिंग है आपको ये सभी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने का वो 6 दिसंबर को है, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। आपको फिजिकली वहाँ पर कहाँ जाना है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, यहाँ पर जाकर अपने सभी डॉक्यूमेंट वहाँ जमा करके वहाँ पे वेरीफाई करवाकर एडमिशन लेना। उसके बाद और भी सीटें यहाँ पर खाली है, बड़े ध्यान से देखिएगा। बाद में आप लोग क्वेश्चन में पूछते हैं कि कहाँ पर सीटें खाली, तो वही मैं बहुत सारी सीटें यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये सब सीटें खाली है, आपको आगे में दिक्कत नहीं आएगी, पूछना नहीं पड़ेगा। तो देखिए MCOM में OBC के लिए 1 सीटें खाली है और EWS के लिए 5 सीटें खाली है। MSc फॉरेंसिक साइंस में SC कैटेगरी के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 2 सीट है और EWS के लिए 3 सीटें खाली है। MA पॉलिटिकल साइंस जैसे कि मैंने अभी बताया
उसमें ओबीसी में 3 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें हैं। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए यहाँ पर ओबीसी में 6 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 5 सीटें हैं। उसके बाद एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एससी के लिए 3 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 5 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है। एमए इन इंग्लिश में अनरजिस्टर्ड के लिए 2 सीट है, एससी के लिए 3 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें हैं। एमए इन हिंदी साहित्य तथा आयुर्वेद विज्ञान के लिए अनरजिस्टर्ड में 6, एससी में 6, एसटी में 3, ओबीसी में 10 और ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें हैं। एमए इन इकोनॉमिक्स में एससी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें हैं। एमए इन हिस्ट्री में किसी ने कमेंट में पूछा था एमए हिस्ट्री में सीटें के बारे में, तो यहाँ पर सुनिएगा, ओबीसी के लिए 4 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें हैं। एमए एमएससी एंथ्रोपोलॉजी के लिए अनरजिस्टर्ड में 5, एससी में 7, एसटी में 3, ओबीसी में 10 और ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें खाली है। एमए इन फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस में एससी के लिए 2 और एसटी के लिए नहीं है खाली यहाँ पर, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीटें खाली है। एमएससी इन रूरल टेक्नोलॉजी में अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में 3, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 9 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटें यहाँ पर खाली है। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि एमसीए के लिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 1 सीट खाली है। एमएससी इन कंप्यूटर साइंस में एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटें यहाँ पर खाली है। एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4 सीटें यहाँ पर खाली है। उसके बाद एमएससी इन केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर देखते हैं तो ओबीसी के लिए 1 सीटें खाली है बस। एमएससी इन बॉटनी, एमएससी बॉटनी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 4 सीटें हैं। एमएससी इन जूलॉजी, एमएससी जूलॉजी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 सीट खाली है। एमएससी इन मैथमेटिक्स के लिए ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें खाली है। एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स में अनरजिस्टर्ड के लिए 3, एससी के लिए यहाँ पर 5 सीट खाली है, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 9 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटें यहाँ पर खाली है। एमएससी फिजिक्स के लिए एससी कैटेगरी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 सीट खाली है। मास्टर ऑफ सोशल वर्क यानी एमएसडब्ल्यू के लिए एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें खाली है। और एमपीएड मतलब मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पर 1 भी सीटें खाली नहीं है। और एमएड के लिए यहाँ पर एससी के लिए 5, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 11 और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 4 सीटें खाली है। उसके बाद बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए एससी के लिए 9, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 18 और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 7 सीटें खाली है। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड के लिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें खाली है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी के लिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें खाली है और 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी के लिए यहाँ पर 1 भी सीटें खाली नहीं है। बीकॉम ऑनर्स के लिए यहाँ पर एसटी कैटेगरी में 1 सीट खाली है और ईडब्ल्यूएस में 6 सीटें खाली है। पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटेशनल लैंग्विस्टिक में यहाँ पर अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में 7, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें खाली है। बीए ऑनर्स इंग्लिश में एससी कैटेगरी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है। बीए ऑनर्स हिंदी में अनरजिस्टर्ड कैटेगरी के लिए 14, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 20 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीटें खाली है। बीए ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी के लिए यहाँ पर अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में 3, एससी के लिए 3, एसटी के लिए यहाँ पर 2 सीटें खाली है, ओबीसी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीटें खाली है। बीए ऑनर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर एससी के लिए 9, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 18 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीटें खाली है। ग्रुप 7 में देखते हैं तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीटें खाली है। बीए ऑनर्स हिस्ट्री में
EWS के लिए 4 सीटें खाली है। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर EWS के लिए 2 सीटें खाली है। बैचलर ऑफ सोशल वर्क यानी BSW के लिए यहाँ पर OBC के लिए 3 और EWS के लिए 3 सीटें खाली है। BSc ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस में यहाँ पर एक भी सीटें खाली नहीं है और BSc ऑनर्स केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर जो है SC कैटेगरी के लिए 1 है और EWS के लिए 1 है। बी फॉर्म के लिए यहाँ पर एक भी सीटें खाली नहीं है। और ग्रुप 6 में देखते हैं BSc फॉरेस्ट्री के लिए EWS में 3 सीटें खाली है। BSc ऑनर्स इन रूरल टेक में SC के लिए 6, OBC के लिए 1 और EWS के लिए 7 सीटें यहाँ पर खाली है। ग्रुप 3 में देखते हैं तो BSc ऑनर्स फिजिक्स के लिए यहाँ पर SC कैटेगरी में 1 और EWS में 4 सीटें खाली है। मैथमेटिक्स में यहाँ पर EWS के लिए 3 सीटें खाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में 10, SC कैटेगरी में 9, ST के लिए 3, OBC के लिए 20 और EWS के लिए 7 सीटें खाली है। कंप्यूटर साइंस में यहाँ सीटें खाली नहीं है। ग्रुप 2 में देखते हैं BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी में यहाँ पर OBC के लिए 1 और EWS के लिए 4 सीटें खाली है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर एक भी सीटें खाली नहीं है। बॉटनी के लिए BSc बॉटनी के लिए यहाँ पर SC के लिए 1 सीट खाली है और EWS के लिए 5 सीट खाली है। और जूलॉजी के लिए यहाँ पर EWS कैटेगरी में 2 सीटें खाली हैं। तो टोटल यहाँ पर हम देखते हैं सभी सब्जेक्ट मिलाकर तो अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में 53 सीट खाली है, SC कैटेगरी में 94 सीट खाली है, ST कैटेगरी में 29 है और OBC के 159 सीट है और EWS के लिए 155 सीट है। तो यहाँ पर टोटल 490 सीट अभी भी खाली है। और यहाँ पे आप डेट देख लीजिए 3 दिसंबर का कल की डेट में है तो ये सीटें अभी भी नहीं भर पाई है। शाम को ये लिस्ट आई है, दिन भर एडमिशन प्रोसेस जो भी रहा होगा उसके बाद। तो 3 दिसंबर का डेट है तो अभी भी ये सीटें खाली है, इन पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसके लिए आपको 6 तारीख को जाना है, ठीक है, 6 दिसंबर सुबह 10 बजे से 1 बजे। और इसका जो लास्ट अभी एडमिशन प्रोसेस है कल ही इसका नोटिस आया था जिसमें 10 दिसंबर को ये एडमिशन होगा। 6 दिसंबर को आपको अपने एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पे जाना है, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि 10 दिसंबर को इसका एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज की डेट में ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।